मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। मैं विष्णुदत्त शर्मा, खेल खेल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपने देखा होगा दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आज टेस्ट मैच का 5वां दिन था और जैसे कि संभावना पूरी लग रही थी कि बांग्लादेश ने मैच जीतना है और बांग्लादेश अंत में आकर के मैच भी जीत गई और बहुत ही आसानी से 6 विकेटों से मैच जीती है। तो कहने का मतलब, क्रिकेट इतिहास के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0, यानी पाकिस्तान को 2-0 से उसके होम ग्राउंड कह लो, होम पिच कह लो, और उसी के देश के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट मैच में, इतिहासकारी टेस्ट मैच में 2-0 से हरा दिया मैच। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जैसे कि पहला टेस्ट मैच भी बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान हारी थी और दूसरा टेस्ट मैच भी, यानी दूसरा टेस्ट मैच वर्षा से प्रभावित, एक दिन का पहला मैच हुआ ही नहीं था, पहले दिन खेल मैच हुआ ही नहीं, और 4 दिन के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रदर्शन और बांग्लादेश का प्रदर्शन रहा है, तो ख़ासतौर पर बांग्लादेश का जो है प्रदर्शन वो सराहनीय रहा है। यह आपने भी देखा, हमने भी देखा। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान, में पिछली बार भी कहता कि पाकिस्तान वो क्रिकेट टीम है जिसका नाम और मुकाम होता था। किसी टाइम में वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, यानी कहने का मतलब कि इतने ज़बरदस्त क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने अपने देश की खिदमत करी और अपने देश को इतिहासकारी क्रिकेट मैच जिताए। और जब तक ये जितने भी पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया, इमरान खान, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक और वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, यानी ये जब तक ये अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ खेलते रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुकाम एक हाई मुकाम पे था। कहने का मतलब कि इन पाकिस्तान को कोई हराने वाली टीम नहीं थी। एक समय ऐसा था जब वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, यूसुफ जोहाना, यूनिस खान, जहीर अब्बास, यानी कहने का मतलब ये इतने ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेट प्लेयर थे पाकिस्तान के, और पूरा वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर नाम था पाकिस्तान का। और जब ये खेलते थे तो कभी मैच इतनी बुरी तरह से तो कभी हारे नहीं, ड्रॉ जरूर हुए थे, परंतु इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं हारे कि बांग्लादेश जैसी टीम से भी अपने होम ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान हार जाए। यह बहुत ही शर्मनाक, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही शर्मनाक मुकाम में। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पाकिस्तान का हारना, यह किसी भी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर किसी को भी हजम नहीं हो रहा। और ख़ास तौर से इंडिया, कहने का मतलब देखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से देखा, खेल भावना, तो पाकिस्तान वो टीम है कि जिसका प्रदर्शन कभी भी इतना कमज़ोर नहीं रहा, कमज़ोर रहा है परंतु इतना कमज़ोर नहीं रहा कि बांग्लादेश जैसी टीम से भी 2-2 टेस्ट मैच हार जाएगी और क्लीन स्वीप, यानी कहने का मतलब क्लीन स्वीप हो जाएगा। इस तरीके के कोई घटिया प्रदर्शन का कोई उम्मीद भी नहीं थी कि पाकिस्तान मतलब इस तरीके का घटिया प्रदर्शन करेंगी, परंतु एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैं तो वही भारत से बोल रहा हूँ। हकीकत में कहूँ तो पाकिस्तान की इस तरीके का जो प्रदर्शन है, ये बड़ा दुखदाई प्रदर्शन है। सही कह रहा हूँ, 28 करोड़ पाकिस्तान आवाम के लिए भी बड़ा दुखदाई है। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, ख़ासतौर से वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, जिन्होंने अपने देश की खिदमत करी है, इतने साल तक क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को सेवा दी है। हारे तो ये खुद भी हैं, परंतु अपने टाइम में इतनी शर्मनाक हार नहीं हारे, कहने का मतलब। और इन्होंने टीम को जिताया है, और अगर जो हारे भी होंगे तो अंत तक और लास्ट बॉल तक लड़ाई लड़ी होगी। हमने खुद देखा पाकिस्तान क्रिकेट का जो मुकाम था, पाकिस्तान के जो प्लेयर थे, मतलब वो ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती थी पाकिस्तान की। हमने बहुत समय देखा इमरान खान का, जावेद मियांदाद का, यानी जावेद मियांदाद की अगर जो बात करूं टेस्ट मैच में, तो डबल सिंगल करके वो इतना टेस्ट मैच में भाग करके रन बनाते थे और अनलिमिटेड
पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने टेस्ट कैरियर के अंदर रन बनाए हैं, शतक लगाए हैं। और कहने का मतलब तो जावेद मियांदाद का गेम देखने लायक होता था। 1-2 चौके भी मारते थे। और क्रिकेट के अंदर कहते हैं ना 1-2 सिंगल डबल लेना, तो टेस्ट मैच का जो असली जो एक्सपीरियंस वो जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर को था। सलीम मलिक, इंजमाम उलक हालांकि देखो 1-2 करते थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त सिंगल डबल चौके छक्के। सैयद अनवर, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट ओपनर बल्लेबाज सैयद अनवर वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज थे और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा लाजवाब प्रदर्शन करा उन्होंने। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान का आज का जो निराशजनक प्रदर्शन जो आज हालिया समय में चल रहा है, बांग्लादेश जैसी टीम से 2 टेस्ट मैच हार गए। तो कहने का मतलब है इन पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को कैसा लग रहा होगा, उनकी तो अंतर आत्मा बहुत दुख दे रही होगी। कहने का मतलब जिन्होंने अपनी कंट्री को इतना लंबे समय तक अपनी क्रिकेट टीम को इतने लंबे समय तक जो उन्होंने योगदान दिया है, तो कहने का मतलब शोएब अख्तर हो गया, वसीम अकरम हो गया और इंजमाम उलक हो गया, यानी इन क्रिकेट प्लेयरों का आज का प्रदर्शन देख करके जो हालिया प्रदर्शन है तो कितना दुख हो रहा होगा, इससे अंदाजा लगा सकता है, नो डाउट। तो कहने का मतलब जिस तरीके से पिच के ऊपर कंट्रोवर्सीज हो रही थी कि पिच के अंदर कहते थे कि पिच को बॉलर मदद नहीं कर रही, पेस बॉलरों को मदद नहीं करी, स्पिन को नहीं मदद करी, तो ये सब बकवास की बातें हैं, बेकार। कहने का मतलब बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीत करके पहले टेस्ट मैच के अंदर भी टॉस जीत करके बढ़िया बॉलिंग करी और पहले ओवर में ही विकेट निकाली। और जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच के अंदर पहले टॉस जीत करके जो बॉलिंग करी, तो पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की 16 रन पे 3 विकेटें गिरा दी थी, कहने का मतलब। और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी अब देखो तो पहले टॉस जीत करके, यानी पहले दिन का दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन का तो खेल हुआ नहीं, बरसात से प्रभावित हुआ, यानी जो दूसरे दिन से जो खेल शुरू हुआ और टॉस हुई और बांग्लादेश ने टॉस जीत करके जिस तरीके से बॉलिंग करी, तो कहने का मतलब कि पहले ओवर के अंदर ही जिस तरीके से उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को क्लीन बोल्ड करा जिस तरीके से और बढ़िया शुरुआत करी, तो कहने का मतलब पिच में ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं था। यानी कहने का मतलब पाकिस्तान ने भी, अगर जो बात करें तो पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश की 6 विकेटें 26 रन पे 6 विकेटें लेकर के ये प्रूव कर दिया था कि पिच ट्रू विकेट है, यानी बल्लेबाजों को भी और बॉलरों को मदद देने वाली है। तो ये बात तो जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही थी कि पिच में मदद करने वाली नहीं थी, तो ये तो गलत साबित हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की पहली इनिंग में जिस तरीके से 6 विकेटें ली, खुर्रम ने वेरी वेल बॉल्ड खुर्रम, जिसने बहुत ही बढ़िया मीडियम पेस बॉलिंग करके 6 विकेटें ली और पाकिस्तान को बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई। तो कहने का मतलब ये है कि 26 रन पे 6 विकेट बांग्लादेश को एक तरीके से ये माना जा रहा था कि 100 रन भी बांग्लादेश के नहीं मिलेंगे, परंतु वेरी वेल प्लेड। जिस तरीके से लिट्टन दास और मेहदी मिराज ने जिस तरीके से पार्टनरशिप करी, वो भी वर्ल्ड क्लास जिसको कहते हैं ना पार्टनरशिप, 165 रन की पार्टनरशिप, 7वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप करी वो भी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी। और 165 रन की 7वें विकेट की पार्टनरशिप करके और वो मैच में वापस आए। और कहने का मतलब कि 8वें विकेट की भी पार्टनरशिप बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त करी, 69 रन की, कहते हैं 69 रन की जो पार्टनरशिप करी, बड़ी लाजवाब पार्टनरशिप करी। और पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर यानी पाकिस्तान ने जो 274 पहली इनिंग में बनाए थे और बड़ी ज़बरदस्त वापसी करते हुए बांग्लादेश ने भी मतलब 262 रन का जो पीछा करते हुए 262 रन बनाए। तो पाकिस्तान की पहली इनिंग के 274 रन के जवाब के अंदर बांग्लादेश ने भी 26 पे 6 विकेट आउट होने के बाद जिस तरीके से वापसी करी और 262 रन बनाए, तो वो काबिल तारीफ था बांग्लादेश के लिए भी। और बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जीत कर भी जो उनका हौसला है, जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो हाई लेवल पे था और होना भी निश्चित है, क्योंकि उनको कोई डर तो था नहीं। अगर जो मैच हारने का तो कोई मतलब नहीं था, ड्रॉ ही हो सकता था, क्योंकि पहले दिन की बरसात की वजह से एक दिन ख़राब हो चुका था, तो चौथे दिन तक ऐसे ही लग रहा था कि हो सकता है या तो ड्रॉ होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और पाकिस्तान को जिस तरीके से दूसरी इनिंग के अंदर 172 रन पे ऑल आउट करा, वो भी काबिल तारीफ बॉलिंग थी बांग्लादेश की। जिस तरीके से
हसन यानी जो उनका मीडियम फास्ट बॉलर था हसन, उसने पंजा यानी 5 विकेट ली ज़बरदस्त। और नाहिद राणा यानी कि ज़बरदस्त बॉलिंग करी उसने भी। नाहिद राणा ने मीडियम फास्ट बॉलर है, 145 148 की उसकी स्पीड है। तो कहने का मतलब नाहिद राणा ने भी 4 विकेटें लेकर के 9 विकेटें तो इनकी मतलब कि पेस बॉलरों ने ही ली थी बांग्लादेश की। तो कहने का मतलब 1 विकेट शकीब उल हसन ने जो बाबर आजम का LBW किया था। तो ये कहने का मतलब 10 विकेटें यानी कि दूसरी इनिंग में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 172 रन के अंदर ऑल आउट करके जिस तरीके से वापसी करी और बांग्लादेश की जो जीत की संभावना बनी वो काबिल तारीफ थी। कहने का मतलब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी बांग्लादेश पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हावी रहा, ये मानना पड़ेगा। और ये पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश जैसी टीम यानी कि बांग्लादेश जैसी टीम पहली बार हो रहा है जो इतने ज़बरदस्त अटैकिंग मोड के अंदर पाकिस्तान में जो 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली वो गजब का प्रदर्शन देखने को मिला। यानी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सभी इस चीज़ को देख के हतप्रभ है कि बांग्लादेश जैसी टीम जिसको कि पाकिस्तान जैसी टीम कई बार हरा चुकी है, परंतु इस बार ही रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान पर जीत हासिल करी नहीं और वो भी उनके होम ग्राउंड पे और वो भी रावलपिंडी में इतिहासकारी जीत हासिल करी है 2। तो कहने का मतलब 172 रन दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने बनाए और मैच की जीत की संभावना जो है वो बांग्लादेश के फेवर में आ गई। यानी 12 रन पहली पारी के अंदर 12 रन से पिछड़ने के बाद बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में 172 रन पे ऑल आउट करके जीत की संभावना पक्की कर ली दूसरे टेस्ट मैच में। और हुआ भी यही। जब दूसरी इनिंग में पारी शुरुआत करने आती है बांग्लादेश तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करती है, यानी 7 ओवर के अंदर 42 रन बना देती है 6 रन की एवरेज से। और यानी कि वर्षा से प्रभावित मैच हो जाता है और शाम को मैच होता नहीं और अगले दिन आज 5वें दिन यानी मैच शुरू होता है। और तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहली इनिंग पाकिस्तान की तो पहली इनिंग के अंदर भी जो सैम अयूब था 58 रन बनाए उसने 110 गेंद पे खेल के। और शान मसूद पहली इनिंग में जो उसने बनाए 57 रन 60 बॉल खेल करके। तो कहने का मतलब दूसरी पारी के अंदर भी सलमान आगा ने संघर्ष करते हुए बहुत ही अच्छे रन बनाए पाकिस्तान की तरफ से दूसरी इनिंग में 47 रन। और मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत अच्छे रन बनाए 43 रन, बहुत ही अच्छी मतलब स्ट्रगल करती हुई इनिंग खेली और दूसरी पारी के अंदर 43 रन। कहने का मतलब आगा के 47 और रिजवान के 43 रन की बदौलत 172 रन बनाती है पाकिस्तान सेकंड इनिंग में और टारगेट देती है 184 रन का बांग्लादेश को। बांग्लादेश की भी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, यानी कि पहले 7 ओवर चौथे दिन के खेल के अंदर पहले 7 ओवर खेले गए थे जो बांग्लादेश के बहुत अच्छी शुरुआत होती है, कोई विकेट नहीं गिरता और 7 ओवरों के अंदर वो बनाते हैं आपके 42 रन 7 ओवर में बांग्लादेश। तो तभी वहीं पे बरसात का मौसम बन जाता है, बरसात हो जाती है वहाँ, तो मैच बाकी का मैच हो नहीं पाता, इसलिए 5वें दिन पे चला जाता है। सवेरे अगले 5वें दिन फाइनल यानी बांग्लादेश फाइनल 5वें दिन शुरुआत करती है बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन शुरुआत करते हुए। यानी जाकिर बहुत ही ज़बरदस्त 40 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके शेंटो के भी बेहतरीन 38 रन की बदौलत बांग्लादेश जीत की ओर बढ़ती है। उसके बाद आते हैं मोमिन उला, इनकी भी 34 रन की पारी लाजवाब होती है। कहने का मतलब और अंत के अंदर मुस्तफिजुर रहीम 22 रन बना करके नेट आउट रहते हैं और शकीब उल हसन 21 रन यानी विनिंग शॉट जो है शकीब उल हसन बनाते हैं विनिंग रन। और बांग्लादेश बहुत ही आसानी से 6 विकेटों से यानी दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाती है रावलपिंडी में। तो कहने का मतलब पाकिस्तान का इस तरीके से निराशजनक प्रदर्शन यह किसी को हजम नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, किसी को भी ना। तो पाकिस्तान की 28 करोड़ जनता को ये घटिया प्रदर्शन जो पाकिस्तान का जिस तरीके से 2 टेस्ट मैच हारी है बांग्लादेश से, तो ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा, ना तो किसी पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को। वहाँ के पाकिस्तान के सभी निराश हैं, तमाम मीडिया चैनल जितने भी हैं सब निराश हैं और इस वक्त पाकिस्तान की कंट्रोवर्सीज हो रही है। लाजमी बात है पाकिस्तान का जो घटिया प्रदर्शन देखने को मिला बाबर आजम, यानी कि बाबर आजम की बात करें तो 16 टेस्ट इनिंग के अंदर वो विफल रहे,
41 रन उनका सबसे हाईएस्ट है। अगर जो 16 टेस्ट इनिंग देखे बाबर आजम की, निराशजनक प्रदर्शन। तो कहने का मतलब, और उधर से अगर जो देखा जाए दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो खुर्रम ने बॉलिंग करी, 6 विकेटें 26 रन पे ली, तो वेरी वेल बोल्ड, यानी कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी खुर्रम ने भी। खुर्रम ने जो 6 विकेटें ली, बड़ी लाजवाब बॉलिंग करी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई बॉलिंग और ना ही बैटिंग स्ट्रगल करती दिखाई दी है। कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया। 274 रन पहली इनिंग में, दूसरी पारी में 172 रन पे ऑल आउट हो गई। तो कहने का मतलब बांग्लादेश, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का क्रिकेट टेस्ट मैच की इतिहास में, हिस्ट्री में ये सबसे घटिया प्रदर्शन माना जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश ने क्रिकेट में इतिहास रचा पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीत करके, तो ये हिस्ट्री कायम करी है बांग्लादेश की। वेरी वेल प्लेड बांग्लादेश। और बांग्लादेश की आवाम को भी वैसा मुबारकबाद के बांग्लादेश ने जिस तरीके से 2 टेस्ट मैच जीते हैं। कहने का मतलब नाहिद राणा ने जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी भाई, 4 विकेटें ली नाहिद राणा ने भी, और हसन ने 5 विकेटें ली। तो कहने का मतलब दूसरा टेस्ट मैच बहुत आसानी से मैच जीत करके बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैच की जो श्रृंखला है वो 2-0 से अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच, यानी मैन ऑफ द जो मैच के जो हीरो रहे वो लिटन दास। यानी कहने का मतलब लिटन दास ने जिस तरीके से पहली इनिंग में 138 रन 228 गेंद पे बनाए थे, काबिल तारीफ। यानी लिटन दास, इनका लिटन दास जो 7वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप करी 138 रन की, यानी 138 रन जो बनाए 228 गेंदों पे, काबिल तारीफ इनकी बैटिंग रही। और इसके साथ में मिराज ने भी 78 रन बनाए 124 गेंदों के अंदर। और अगर जो लिटन दास के 138 और मिराज के 78 रन की अगर जो बैटिंग को अगर जो देखें तो ये मैच जिताऊ पारी थी इनकी, यानी मैच वापसी करी तो वो लिटन दास के 138 रन ने और मिराज के 78 रन की वजह से 262 रन बना पाई थी बांग्लादेश। तो कहने का मतलब 165 रन की पार्टनरशिप। तो लिटन दास दूसरे टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है मेहंदी मिराज रहे, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी उन्होंने रन भी बनाए और 10 विकेटें भी ली। तो कहने का मतलब 2 टेस्ट मैच के जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो मेहंदी मिराज रहे, और मैन ऑफ द मैच दूसरे टेस्ट मैच के वो लिटन दास रहे। 138 रन जो बनाए, आउटस्टैंडिंग 138 रन। तो कहने का मतलब 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला नील पाकिस्तान हो गई है, 2-0 से हार गई है। बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन रहा है। ना तो बॉलिंग चल पाई। खुर्रम की बॉलिंग को अगर जो देखें तो 6 विकेट 26 रन दे करके जो ली, काबिल तारीफ थी, वेरी वेल बोल्ड। इसके अलावा कोई भी बॉलर नहीं चल पाया। दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से अबरार के बारे में कह रहे थे, उसको भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1 विकेट मिली है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो कहने का मतलब दूसरी इनिंग में अगर जो पाकिस्तान की बॉलिंग कहे तो 3 बॉलरों ने 1-1 विकेट, चारों बॉलरों ने 1-1 विकेट लिए हैं। कोई इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा नहीं। और बांग्लादेश की टीम जो है दूसरे टेस्ट मैच में भी बहुत ही आसानी से 6 विकेटों से मैच जीत गई है। तो कहने का मतलब कि बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन अगर जो कहें तो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही निराशजनक, पाकिस्तान का जो क्रिकेट इतिहास के अंदर कहें बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन रहा है। पाकिस्तान का ना तो कोई बल्लेबाज ढंग से चल पाया, अगर जो पहले चल पाया, ना ही इनके बॉलर चल पाए हैं। तो बहुत ही, और पिच के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज होती रही है, तो पिच के तो ऊपर अंदर कोई भूत प्रेत था नहीं भाई। दोनों तरफ के बॉलर का अगर जो बात करो तो बांग्लादेश के बॉलरों ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी। एक ने 5 ली, एक ने 4 ली। तो यानी कि कहने का मतलब अगर जो विकेट के अंदर कोई ऐसा भूत प्रेत होता तो फिर बांग्लादेश की टीम किस तरीके से 172 पे ऑल आउट करती। आप बताओ, खुर्रम कैसे 6 विकेट ले लेता। अगर जो पिचों में इतनी खराबी बताई जा रही थी कि भाई पिच खराब है, तो 6 विकेट खुर्रम कैसे ले लेता। तो जिस तरीके से कंट्रोवर्सी होती, कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश ने क्रिकेट के अंदर से बिल्कुल ही पाकिस्तान को बाहर कर दिया। मतलब कहने का मतलब बैटिंग में भी फ्लॉप कर दिया और बॉलिंग में भी। ना तो पाकिस्तान के बल्लेबाज चल पाए, ना ही उनके बॉलर चल पाए अपने होम ग्राउंड पे, अपने होम पिचों पे, अपने होम कंडीशन पे। तो कहने का मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ही निराशजनक रहा है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान को अगर जो पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी क्रिकेट टीम बनानी है तो मेरा मानना है कि रमीज राजा, वसीम अकरम
और शोएब अख्तर जैसे प्लेयर को, जिन्होंने अपने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अपने देश की सेवा करी है, जिन्होंने अनलिमिटेड टाइम अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करा, टीम को जिताया। तो मेरा कहने का मतलब है कि रमीज राजा को चेयरमैन होना चाहिए दोबारा, और शोएब अख्तर और वसीम अकरम, यानी कि इन लोगों को दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदर आना पड़ेगा, इनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर जो बचा सकते हैं तो वो रमीज राजा और वसीम अकरम और शोएब अख्तर। और मेरा मानना तो ये है कि यूसुफ जोहाना जैसे बल्लेबाज या यूनिस खान जैसे बल्लेबाजों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कमान संभाल लेनी चाहिए। अगर जो ये पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तान के, अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं संभालेंगे तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ये बेकार हो जाएगी। ये वो पहले जैसी टीम नहीं रहेगी। मेरा मानना ये है कि रमीज राजा बहुत ही अच्छे, पहले भी उन्होंने चेयरमैन ही करी थी, परंतु यहाँ की जो राजनीति है, पाकिस्तान की राजनीति ने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। पहले भी पाकिस्तान के चेयरमैन रमीज राजा बहुत अच्छी तरीके से चेयरमैन ही कर रहे थे, टीम को बहुत अच्छी तरह से बनाया था और प्रदर्शन भी बहुत अच्छी तरह हो रहा था। ऐसा नहीं था कि रमीज राजा की चेयरमैनी में कोई ख़राब प्रदर्शन था, और टीम के प्लेयरों का बेहतरीन यानी सिलेक्शन भी हो रहा था, बेसिक क्रिकेट से प्लेयर आ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि रमीज राजा और वसीम अकरम को क्रिकेट बोर्ड के अंदर होना ज़रूरी है अगर जो पाकिस्तान का क्रिकेट को बचाना है और देश के युवा क्रिकेटरों को यदि ऊपर लाना है। तो वसीम अकरम और शोएब अख्तर को बॉलिंग कमान संभालनी पड़ेगी, रमीज राजा को बैटिंग कमान संभालनी पड़ेगी। उन्हें पाकिस्तान के बेसिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट मैच हारी है, मेरे को नहीं लगता कि बेसिक क्रिकेट में किसी ने रेड बॉल से क्रिकेट खेला होगा इतना। ये सब सफ़ेद बॉल से खेलने वाले क्रिकेटर थे सारे, यानी बेसिक क्रिकेट में लाल बॉल का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था पिछले कई सालों से, कोई भी। यहाँ तक कि बाबर आजम की कह लो, सलमान आगा की कह लो, शान मसूद की कह लो, सैम अयूब की कह लो, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर टेस्ट मैच में खेल रहे थे, ये रेड बॉल से अपने पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने लंबे समय से। तो कहने का मतलब पाकिस्तान को यदि टेस्ट मैच की टीम बनानी है तो बेसिक क्रिकेट के अंदर जा करके रेड बॉल से खेलना पड़ेगा, ये गारंटीड है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ये रूल बना दिया है, और ये बहुत लंबे समय से रूल है। और जैसा ने रूल बनाया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बेसिक क्रिकेट रेड बॉल से क्रिकेट खेली जाएगी, और जो बेसिक क्रिकेट में रेड बॉल से जो प्लेयर खेल के आएंगे उन्हें टेस्ट मैच में और वनडे में जगह दी जाएगी। तो ये BCCI ने बहुत ही सख्त कानून बनाया है कि बेसिक क्रिकेट के अंदर ही जो प्लेयर रेड बॉल से खेल के आएंगे उनको ही T20 हो, 50 ओवर के वनडे में हो या टेस्ट मैच में जगह दी जाएगी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। वो आप पाकिस्तान प्लेयरों को भी पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया अपने बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है और वो प्लेयरों को बहुत सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को टेस्ट मैच में जो प्लेयरों का सिलेक्शन करना है वो बेसिक क्रिकेट से ही करे, वो बेसिक क्रिकेट से ही करे। जब तक पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा रेड बॉल का तो उनकी टेस्ट टीम नहीं बनेगी। वो इसी तरीके से संघर्ष करेगी, बांग्लादेश जैसी टीमों से हारेगी, अपने देश की मुल्क में अपनी पिचों पे हारेगी। तो पाकिस्तान का जो हारने का मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं खेल रहा जो रेगुलर रेड बॉल खेल के आ रहा हो। रेड बॉल से कोई लंबे समय से क्रिकेट खेला ही नहीं। तो कहने का मतलब कि चयन करता चेयरमैन और यानी सेलेक्टर अगर जो किसी को बनाना है तो वसीम अकरम, यूसुफ जोहाना बल्लेबाज और रमीज राजा को चेयरमैनी लेनी पड़ेगी या उनको कोई बड़ा पद लेना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अनएक्सपीरियंस लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का संचालन चला गया है, जिनको क्रिकेट की ABC नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब है कि रमीज राजा, जिनको मैनी लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है, अपने देश की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेली है,
1992 का वर्ल्ड कप रमीज राजा में अहम भूमिका निभाई थी, बल्लेबाजी करी थी। वसीम अकरम और आपका वकार यूनुस और आपका शोएब अख्तर, अगर जो आप अपने इस भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को यदि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं डालेंगे और इनको आप जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बादी में चला जाएगा और बर्बाद हो गया। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनएक्सपीरियंस मैन लोग बैठे हैं, अनएक्सपीरियंस मैन लोग बैठे हैं जिनका क्रिकेट से कोई नाता नहीं है, बहुत दूर है क्रिकेट से नाता। जिस तरीके का बेसिक क्रिकेट से प्लेयर नहीं आ रहे और जो बेसिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चल नहीं रहा, तो कहने का बेसिक क्रिकेट जब तक नहीं चलेगा, बेसिक क्रिकेट से रेड बॉल प्लेयर खेले हुए नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं होना। और ये काम करेंगे तो कौन करेगा? रमीज राजा, भूतपूर्व क्रिकेटर यूसुफ जोहाना, इंजमाम उलक, इन ऐसे बड़े प्लेयरों को वापस आना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर बेसिक क्रिकेट स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट गर्त में चली जाएगी, गर्त में। मैं आपको साफ बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अगर जो सही करना है और तो बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत बेसिक क्रिकेट जब होगा जब पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होंगे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के खेले हुए खिलाड़ी होंगे, क्योंकि उन लोगों को अपनी पिच होम कंडीशन का पता होगा, क्योंकि वो वहाँ पे खेले हैं। ये जितने भी आपने फॉरेन कंट्री के गिलेस्पी ये जितने भी आपने कोच बना रखे हैं पाकिस्तान में, जो बाहर से अंग्रेजी जो कोच मंगा रखे हैं, ये कुछ नहीं भला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई जन्म थोड़ा लिया इन्होंने। पाकिस्तान की होम कंडीशन को ये क्या जानेंगे पाकिस्तान की? ये बताओ मेरे को। ये विदेशी कोच पाकिस्तान की होम कंडीशन को क्या जाने कि वहाँ का पाकिस्तान का नेचर और बिहेवियर कैसा है, वहाँ की पिच कैसी है। वो पाकिस्तान में जो विदेशी कोच है कोई वो वहाँ रहने वाले थोड़ी ना, उनका वहाँ का जन्म थोड़ा है। तो कहने का मतलब कि फॉरेन कंट्री के जितने भी कोच हैं उनको नेचर और बिहेवियर वहाँ का पाकिस्तान की पिचों का पता ही नहीं कि किस कंडीशन में कौन सी पिच खेलेगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, पाकिस्तान कभी भी एशिया मुल्क के अंदर एशिया मुल्क में कभी अगस्त के महीने में टेस्ट मैच कभी नहीं होते। यानी बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने यह अगस्त के महीने में किस तरीके से टेस्ट मैच करा दिया। मेरे को तो समस्या बाहर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे जो घटिया लोग बैठे हैं। मेरे को तो यही समझना है पाकिस्तान के अंदर या एशिया मुल्कों में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, यहाँ पे कभी क्रिकेट अगस्त महीने में होता ही नहीं। इतनी भरी गर्मी में 40-45 टेम्परेचर में मेरे को समझ नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे कौन लोग हैं जिन्होंने अगस्त के महीने में टेस्ट मैच कराया। यह अगस्त के महीने में टेस्ट मैच कराने की बदौलत यह पाकिस्तान को हार मिली है, जो पाकिस्तान के बॉलरों को मदद नहीं मिली और पिच उस तरीके से पिच नहीं खेली, बिहेवियर नहीं करा। तो कहने का मतलब अगस्त के महीने में भाई श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और ये पाकिस्तान में कब होती है ये पाकिस्तान अगस्त के महीने में कब होता है क्रिकेट मैच? हमने तो देखा नहीं भाई। इंडिया में तो कभी अगस्त के महीने में कभी मैच नहीं होता, नहीं हमने श्रीलंका में देखा ना बांग्लादेश में देखा। ये पाकिस्तान में पहली बार देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में टेस्ट मैच करा दिया और तेज बॉलरों की आपने टांगें तोड़वा दी। यानी 40-45 टेम्परेचर के अंदर आपने टेस्ट मैच करवा दिया रावलपिंडी में। तो सबसे बड़ा मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब ऐसे घटिया लोग जिन्होंने क्रिकेट खेला नहीं, जिसको क्रिकेट का सेंस नहीं, तो इसी तरीके के ऐसे घटिया डिसीजन लिए जाएंगे कि अगस्त के महीने के अंदर भरी गर्मी के अंदर आप टेस्ट मैच करवा रहे हो। भाई अगस्त के महीने में आपने टेस्ट मैच कराया, जब तो आपकी हार हुई। कंडीशन कहाँ से वो खेलेंगी? पाकिस्तान के तेज बॉलरों के मुताबिक कहाँ से खेलेंगी? उनको हेल्प ही नहीं करेंगे वो भी नहीं। अगस्त के महीने में कौन खेलता है क्रिकेट? यार बरसाती मौसम होता है, पिच में नमी आ जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाना है, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है, तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को बैठना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और ये गोरे जो विदेशी कोच बुलाए हैं इनको भगाओ,
ये कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान में, पहले भी कुछ नहीं किया पाकिस्तान में, इन विदेशी कोचों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पाकिस्तान की होम पिचों का क्या जाने, इनको वहाँ का नेचर ऑफ बिहेवियर नहीं पता विदेशी कोचों को। ये जो आपने गिलेस्पी बुला रखा है पाकिस्तान, ये जो बॉलर, ये आपने पाकिस्तान के अंदर जो आपने कोच बुला रखा विदेशी ऑस्ट्रेलिया का, ये इसको क्या पता है? इसको क्या पता है पाकिस्तान की पिच के बारे में? और वैसे भी कौन सा ये बेसिक क्रिकेट को देखेगा भाई, पाकिस्तान की बेसिक क्रिकेट को तो देखेगा नहीं। ये तो अभी 2 टेस्ट मैच हुए हैं, ये निकल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा विदेशी कोच तुम्हारा। ये पाकिस्तान में थोड़ा ना रहेगा 12 महीने, ना तो आपके बेसिक क्रिकेट को देखेगा ये विदेशी कोच आपके बेसिक क्रिकेट को नहीं देखेगा कि रेड बॉल में क्रिकेट हो क्या रही है, ना वो प्लेयर को चूज कर पाएगा। तो टेस्ट मैच की टीम बनेगी कहाँ से भाई? पाकिस्तान की टेस्ट टीम जब बनेगी ना, जब विदेशी कोच 12 महीने रहेगा यहाँ। अब ये सितंबर के महीने में इनका बेसिक क्रिकेट होगा रेड बॉल से, तो वहाँ पे गिलेस्पी होगा नहीं होगा? तो उसको क्या पता भाई पाकिस्तान के अंदर बेसिक क्रिकेट प्लेयर कौन बैटिंग अच्छी कर रहा है, कौन बॉलिंग अच्छी कर रहा है रेड बॉल से, तो उसको तो पता ही नहीं। वो तो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारने के बाद अपने घर चला जाएगा, और वो इंग्लैंड की सीरीज में फिर आएगा अगले महीने, अक्टूबर के महीने में बस, और सीरीज खत्म होता है फिर भाग जाएगा। तो भाई ये विदेशी कोचों को पाकिस्तान की होम कंडीशन का कुछ पता ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को ही पाकिस्तान बोर्ड में होना चाहिए भाई। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नहीं होंगे, जब तक भला नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच हारा है, वो गलत तरीके से हारा है। अगस्त के महीने में टेस्ट मैच होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं। इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे ही ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट की एबीसी पता ही नहीं। तो कहने का मतलब रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इंजमाम उलक, जब ऐसे प्लेयर क्रिकेट बोर्ड को नहीं संभालेंगे, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं होने वाला। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।